इस टाइम फुटबॉल की दुनिया में सबसे ज़्यादा तगड़ी जो न्यूज़ है ना, जो हॉट टॉपिक है, वो है मेसी का ट्रांसफर न्यूज़। लाइक अब मेसी ट्रांसफर सागा, इट्स सो क्रेजी, इट्स सो क्रेजी। और अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते भाई इसी तरह न्यूज़ आती रहेंगी कि अनटिल अनलेस मेसी कोई डिसीजन नहीं लेता अपने फ्यूचर को लेके। लास्ट वीडियो मैंने बताया था, कल ही बताया था कि भाई मेसी का जो बाप है एंड मेसी का भाई है जो जॉर्ज मेसी एंड हिज ब्रदर वांट्स टू मूव टू अल हलाल। 600 मिलियन उन्होंने ऑफर किया, 400 मिलियन से 600 मिलियन पर ईयर, 1.2 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट है। आई मीन दैट्स ह्यूज मनी, दैट्स ह्यूज मनी। बट मेसी का प्रायोरिटी बार्सिलोना में। कल शावी ने एक और स्टेटमेंट दी, उसमें शावी ने कहा कि भाई इट्स डिपेंड ऑन मेसी, 100% डिपेंड ऑन मेसी कि मेसी कौन सी चीज चूज करता है, अदर वो चूजिंग अल हलाल और अदर चूजिंग बार्सिलोना। बिकॉज बार्सिलोना ने अभी तक कोई ऐसा जेन्युइन ऑफर नहीं दी। लाइक वर्बल अग्रीमेंट पहले भी हुआ था कुछ मंथ्स पहले कि बार्सिलोना मेसी को साइन कर लेगी, मेसी ने यस कर दिया था। लाइक वर्बल अग्रीमेंट हुआ था, प्रॉपर पेपर वर्क नहीं हुआ था कोई। लाइक जैसे अब अल हिलाल वालों ने प्रॉपर पेपर वर्क किया हुआ, एवरीथिंग इज रिटन, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का, लग्जरीज जो भी देनी है उन्होंने, पर वेजेस देने हैं, जो भी कमर्शियल से आएगा, जो भी शर्ट सेल से आएगा, जो भी कमीशन उन्होंने देना होगा, सब एक पेपर पे रिटर्न है। बस मेसी का साइन होना बाकी है। इस तरह बार्सिलोना कोई वर्बल एग्रीमेंट किया हुआ, कोई पेपर वर्क नहीं किया हुआ। अब बार्सिलोना कोई इस बारे में गलती नहीं करेगी, कोई वर्बल अग्रीमेंट नहीं करेगी। कल रिपोर्टर ने भी कहा, बार्सिलोना के जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने भी कहा कि दे वांट मेसी टू कम बैक एट बार्सिलोना एंड फिनिश हिज करियर एट बार्सिलोना, बट वी आर बाउंड, वी आर बाउंड बाय ला लीगा। जो एफएफपी के रूल्स है ना, उसकी वजह से हम बाउंड हुए हैं। और अब बार्सिलोना कोई वर्बल एग्रीमेंट नहीं मेसी को देगा अनटिल अनलेस कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं आती ला लीगा से। जब तक वो रिपोर्ट आएगी तब जाके बार्सिलोना उसको मेसी को कोई वर्बल अग्रीमेंट देगी। प्लस मेसी चाहता है कि, मेसी ने अल्टीमेटम दिया है, मेसी चाहता है कि अगले 2 से 3 हफ्तों के दरमियान मेरा फ्यूचर डिसाइड हो जाए। बेबी मेसी और मेसी का जो कैंप है उसको जॉर्ज मेसी, वो बार्सिलोना पे प्रेशर डाल रहे हैं कि ताकि वो जल्दी जल्दी अपना काम करें, ला लीगा से बात करें, जो भी उनका फिजिबिलिटी प्लान है उसको डन करके हमें ऑफर दें। या मे बी प्रेशर डालने की एक टेक्निक है, कोई एक टैक्टिक्स है उनके, या फिर जनरली वो अल हलाल को सोच रहे हैं, क्योंकि उनका ऑफर टेबल पड़ा हुआ है, बार्सिलोना को ऐसा ऑफर नहीं दिया। मे बी ये टैक्टिक्स हो सकती हैं बार्सिलोना को प्रेशराइज करने के लिए, ताकि वो एज सून एज पॉसिबल इन चीज़ों को डन करें और बार्सिलोना मेसी को ऑफर करें। ला लीगा इतनी हरामी है, 9 तारीख को आनी थी रिपोर्ट फिजिबिलिटी की बार्सिलोना की जो प्लान की, फिर 19 को आई, फिर क्या दिन अगले हफ्ते आ जाएगी। अब अगला हफ्ता गुजरा है, फिर नेक्स्ट 2 और 3 वीक्स में आ जाएगी। लाइक इतना लंबा कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों इतना लंबा कर रहे हैं इसको फिजिबिलिटी प्लान को। आज क्रूशल डे, आज या कल, जरार्ड रोमेरो ने एक रात को ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि बार्सिलोना आज और कल ला लीगा के साथ बैठेगी, ला लीगा का से अपना फिजिबिलिटी प्लान डिस्कस करेगी और उनसे कहेगी कि भाई जल्द से जल्द हमें ये रिपोर्ट दें, हमें क्या करना, हमने क्या नहीं करना, हमने किस प्लेयर को लेके आना, किस प्लेयर को नहीं लेके आना। एक और कल एक न्यूज़ और आई थी कि ला लीगा ने जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट को रिव्यू कर रहे थे तो बार्सिलोना के जो सबमिट करवाए थे डॉक्यूमेंट्स, और उसमें 40 मिलियन आउट ऑफ बैलेंस है, वो पता नहीं कहाँ से है। आज में भी वो और कल में भी इन 2 दिनों में डिस्कस होगा और बार्सिलोना कोशिश करेगी कि इस वीक के अंदर अंदर बार्सिलोना फिजिबिलिटी प्लान अपना लेके आए। और कुछ प्लेयरों को सेल करना होगा, लाइक फेरन टोरस है, अंसु फाती है, फ्रैंक कैसी है, उनको सेल करेंगे, जितने पैसे मिलते होंगे सेल करके अपने जो बजट में, फाइनेंस में थोड़ा सा पैसे लेके आएंगे, तो ताकि वो आगे फ्यूचर के प्लेयर को साइन कर सकें। एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे मेसी ने अपने बच्चों को बार्सिलोना के स्कूल के अंदर रजिस्टर करवाया, लाइक एडमिशन नहीं हुआ, सीट उनकी रिजर्व करवाई हैं, प्लस मेसी की फैमिली रह जाती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकती है। अब इसके अंदर किसी सच्चाई है, कितना ट्रुथ है इसके अंदर, वो फजर पता चलेगा कि भाई जब मेसी अगर रुकेगा नहीं रुकेगा यहाँ पे। और दूसरी खबर है बेंजिमा के रिलेटेड, मेसी और बेंजिमा के दोबारा में दोनों कल बात की थी। कल बेंजिमा ने 90% क्लियरेंस दे दिया है, अपने मैनेजमेंट से बात कर लिया कि ही वांट्स टू मूव आउट। नाम सब डे सेम है, अल नसर, अल हिलाल, अल इत्तेहाद, तो मेरे मुंह से गलती से अल नसर निकल गया था, वो बेसिकली अल इत्तेहाद है जिसने बेंजिमा को ऑफर की है। लाइक वो रोनाल्डो को इक्वल ऑफर दे रहे हैं, प्लस और भी फैसिलिटेट्स दे रहे हैं, घर हो गया, कमर्शियल से पैसे हो गए, वो उनको परसेंटेज भी नहीं रखेंगे, फुल देंगे उनसे पैसे, फैसिलिटीज़ हैं। और वो एक इस्लामिक कंट्री है, तो वही बेंजिमा के लिए वहाँ पे एडजस्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आई थिंक उसको सूटेबल, उसके लिए वो सूटेबल कंट्री है, तो पॉसिबिलिटी है उसने अपने क्लब को कह दिया कि भाई अब मैं जा रहा हूँ। अब बेंजिमा जा रहा है, उसने कंफर्मेशन दे दी है। अब मैड्रिड को चाहिए 1 साल तो एक स्ट्राइकर के बगैर नहीं खेल सकते, किसी पार्ट टाइमर के साथ नहीं खेल सकते। अब यहाँ पे खबर है हैरी केन के बारे में, मे बी उसको 100 मिलियन दे के, और स्पर्स जोन से है ना इंग्लिश क्लब, उनसे 150 मिलियन की डिमांड करी है। और आउटसाइड तक जो है ना प्रीमियर लीग के अंदर ला लीगा, पीएसजी को भी
कोई भी क्लब उसको परस्यू करेगा लेने के लिए उसको 100 मिलियन देंगे। लाइक ही इज़ 30 years old, आई थिंक 100 मिलियन ज़्यादा है। 70-80 तो फिर भी ठीक है, लाइक जिस तरह का उसने परफॉर्मेंस दी है सीजन, 30 गोल उसने भी मारे हैं, लाइक ही इज़ ए प्रॉपर स्ट्राइकर। तो मे भी अब रियल मैड्रिड इसको परस्यू कर सकती है हैरी केन को। तो देखते हैं इसके बारे में आगे अभी फर्दर क्या न्यूज़ आएंगी, तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी न्यूज़ नेमार के रिगार्डिंग है, फुट मार्केट ने न्यूज़ रिवील की है कि भाई पॉसिबिलिटी है कि नेमार यूनाइटेड ज्वाइन कर ले। पीएसजी तो रखना नहीं है, दो ऑप्शन है नेमार के पास, पीएसजी या मैन्यू। क्योंकि पीएसजी के पास तो पीएसजी ऑफलोड करना नेमार को, बिकॉज वो इंजरी बहुत ज़्यादा था जब इंपोर्टेड मैचेस में आके वो हमेशा पिछले 3 से 4 साल में इंजर हुआ है, तो वो उससे कहती है कि भाई ऑफलोड करना। अब अब वो यूनाइटेड में तब पॉसिबिलिटी है जब कतरी ओनर्स आकर यूनाइटेड को बाय करेंगे, अनटिल अनलेस नहीं, क्योंकि यहाँ पे पीएसजी के पास भी कतरी ओनर्स हैं। जब यूनाइटेड कतरी ओनर्स ले लेगी तो वो आपस से पार्टनर्स होंगे। तो ऑलरेडी नेमार भी पार्टनर्स है कतर के साथ, तो वो पॉसिबिलिटी है, वो पोटेंशियल मूव हो जाएगी, मूव हो सकती है प्रीमियर लीग क्लब के अंदर नेमार की, अगर अगर कतरी ओनर्स बाय करेंगे। चेल्सी का न्यू मैनेजर पोचेटिनो, उसने आया, उसने कहा ही वांट्स टू ऑफर सम प्लेयर व्हिच ही थिंक ही इज नॉट यूजफुल और नॉट इन हिज प्लान्स। उनको वो भाई सेल कर देगा। लाइक इस टाइम 10 ऐसे प्लेयर हैं जिसको पोचेटिनो चाहता है कि इनको फॉरन सेल पे लगाया जाए और इनको सेल कर दिया जाए। और मैं लिस्ट देख के हैरान था कि चेल्सी के जो लोन्ड प्लेयर है ना जो वापस आ रहे हैं वो 20 हैं, 20 बड़े स्टार से लेके लुकाकू, टैमी इब्राहिम से लेकर छोटे छोटे प्लेयर्स तक 20 प्लेयर्स ऐसे हैं जो लोन पे गए हैं। अब क्लब चाहता है कि या तो वो परमानेंट लोन पे वहीं पे रहें, या और वो परमानेंट डील करके साइन करके उनको वहीं पे रख दीजिए और सैलरी से भी ऑफलोड हो जाए, क्योंकि कुछ प्लेयरों की आप लोन पे सैलरी भी पे कर रहे हो। और जो जो फिलिक्स के बारे में है कि भाई चेल्सी भी चाहती है कि उसको वापस भेज दिया जाए, उसने लोन लिया था वापस चला जाए, एंड वो इसमें डिप्रेशन में है। उसने बार बार कहा कि ही वांट्स टू स्टे एट चेल्सी, ही वांट्स टू प्ले फॉर चेल्सी, बट क्लब चाहती है कि लेट हिम गो, बिकॉज उनको कोई फायदा नहीं उस बंदे का। अगर आप देखो इस सीजन उसका बहुत बुरा सीजन गया, 16 मैचेस में सिर्फ 4 गोल किए और उस मल्टीपल मैचेस में उसको स्टार्ट भी नहीं मिला। और अगर स्ट्राइकर पोजीशन पे नंबर 9 पोजीशन पे या नंबर 10 पोजीशन पे उनके पास, जहाँ पे जॉ फिलिक्स खेलता है, वहाँ पे उनके पास नकुनको ऑलरेडी आ रहा है। उन्होंने पिछले विंटर में साइन किया था नकुनको को, और उसने नकुनको में बुंदेसलीगा में भी टॉप स्कोरर है, गोल्डन बूट जीता इस सीजन उसने। और उसके और बहुत से लोग कहते हैं कि नकुनको इज बेटर देन फिलिक्स, एंड आई थिंक नकुनको इज बेटर देन जॉ फिलिक्स। अगर देखा जाए तो चेल्सी के ऊपर जॉ फिलिक्स एक बर्डन की तरह है। इतना कोई खास का सीजन भी नहीं गया कि उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और चेल्सी उसको बाय कर, चेल्सी को जरूरत नहीं बाय करने की, उनके पास ऑलरेडी नकुनको आ रहा है वहां से। और चेल्सी ने 11 मिलियन पे किया उसका, ठीक है, फिर उसकी सैलरी पूरी दे रहे हैं। तो लाइक चेल्सी को कोई फायदा नहीं है वो उसको इस चीज़ का। लाइक चेल्सी ने अपने पैसे ज़ाया ही किए हैं और एथलेटिको मैड्रिड ने पैसे कमाए ही हैं, क्योंकि उनकी जो सैलरी जॉ फिलिक्स की ह्यूज सैलरी थी, उन्होंने वहाँ से ऑफलोड हुए वहाँ से। पोचेटिनो कहता है कि भाई जॉ फिलिक्स इज नॉट इन हिज प्लान, उसके प्लान्स में नहीं है। तो भाई एट द एंड ऑफ द समर जॉ फिलिक्स बैक टू मैड्रिड और मे बी अनदर क्लब इंटरेस्टिंग इन हिम। और यूनाइटेड के रिगार्डिंग ये है कि अभी की न्यूज़ थोड़ी देर पहले आई थी कि बेंजामिन पेवार्ड, जिसने कहा है कि भाई ही डजंट वांट टू रीन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट एट बायर्न म्यूनिख, ही वांट्स टू मूव आउट। ऑब्वियसली उसको प्लेइंग टाइम नहीं वहाँ मिल रहा है इतना ज़्यादा, तो यूनाइटेड इंटरेस्टिंग है उसके अंदर एज ए सेंटर बैक लाने के लिए, लेने के लिए, उसको लेने के लिए एज ए बैकअप सेंटर बैक। और किम मिन जोंग की अगर इतनी 58 बिलियन नहीं देंगे तो भाई तो सस्ते में मिल जाएगा बेंजामिन पेवार्ड, तो भाई वो उसको साइन कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे कल और ख़बरों के साथ और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। तक विस्का अल बारसा।